हेलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैं पहले ही आपको बता दूं, एनसीईआरटी फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है ये, और सभी लोग कॉपी, किताब और पेन लेके बैठिए अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं इसे। ठीक है, मूवी की तरह देखने कोई मत बैठिए, है ना। और शुरू से एंड तक देखिएगा, समझिएगा दिमाग लगा करके, नहीं तो मत देखो इसे, मत समझो। आप पढ़ाई कर रहे हो, खेल नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो सब लोग बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज द पोटेंशियल? देखिए, पोटेंशियल टेक्निकली वर्क से रिलेटेड होता है। पोटेंशियल के बारे में कोई कहानी आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, कुछ बातें 9th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो मैं टेक्निकल 11th की चीज़ों में नहीं जाऊंगा, 9th की चीज़ों में नहीं जाऊंगा। उसके लिए आप 9th और 11th को पढ़िए किताब को दोबारा से। पोटेंशियल वर्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से? ऐसे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ऐसे डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कोई चार्ज Q है, इसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आपको V यानी कि पोटेंशियल बताना है। तो क्या कहता है पोटेंशियल की डेफिनेशन कि अगर एक Q0 चार्ज को, Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आएंगे इस पॉइंट तक, P तक, ठीक है, तो जितना भी आपको वर्क करना होगा P पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में, वो वर्क और इस चार्ज का रेशियो जैसे दिखाया गया है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट। भाई अगर Q0 को आप बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? W हो जाएगा ना, V इक्वल टू W, ये तो हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट, Q0 क्या यूनिट कर दिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल की किसी भी पॉइंट की, W बाई Q0। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यूनिट क्या होती है इसकी? भाई W की होगी जूल और Q की होगी कुलाम। तो जब जूल पर कुलाम हो गई, इसे हम वोल्ट भी कह देते हैं, ये यूनिट हो गई इसकी ना। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना। तो ये वोल्ट हो गया यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे हम? किस तरीके से निकालेंगे? अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये चार्ज रखा है Q, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्या किया, प्लस Q0 चार्ज है ना, उसे एक पॉइंट A से एक पॉइंट B तक, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, dx ले लीजिए, dr ले लीजिए ना। अगर ये x मानेंगे तो x लिखेंगे, r मानेंगे dr ले लीजिए, है ना। तो यहां से यहां तक, A से B तक लाने में भी कुछ वर्क करना होगा। तो मान लीजिए A से B तक लाने में वर्क डन करना हुआ dw। तो dw कितना होगा? वर्क की डेफिनेशन होती है क्या है भाई? F डॉट dx, dx की जगह dr होगा यहाँ पे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है, इतना वर्क किया। और टोटल इनफाइनाइट से ला रहे हैं यहां तक P तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा टोटल वर्क? इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से r तक। ये मान लीजिए इसे कैपिटल R नाम दे दो ना, R तक, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। मैंने इसे कैपिटल R नाम दे दिया ताकि इसमें इंटीग्रेंड में और लिमिट में डिफरेंस क्लियर हो जाए आपको। R कोई भी डिस्टेंस हो सकती है किसी भी पॉइंट की, यहां की, कहीं की भी। और जो P पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो मैंने कैपिटल R से शो की है। ठीक है, तो अब देखिए वर्क क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि वर्क के बिना पोटेंशियल थोड़ा ना पता चलेगा। वर्क निकालो तभी तो पोटेंशियल पता चलेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू W बाई Q0। ठीक है, ये रख रहा हूं सर, देखो मैं ऊपर लिमिट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कैसा डिफरेंस है, क्या एंगल है? अब देखो, रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो एंगल कितना हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो यानी कि आप क्या करेंगे, इसे लिख देंगे लिमिट इंफिनिटी टू R F dr cos 180,
क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है उससे। कॉस वन टी की वैल्यू -1 होती है तो -1 बाहर ले आएंगे आप। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा है। अभी देखना कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। ऐसा ही कैलकुलेशन आपने क्लास 11th में भी किए ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, है ना। जिसने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा उसे भाई कहां से समझ में आएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 फर्स्ट चार्ज, Q0 दूसरा चार्ज। Q1 Q2 है ना, तो पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q0 है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या r² dr। तो बाकी सारे कॉन्सेंट बाहर आ गए, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, -1/4πε0 Q भी बाहर ले लिया कैपिटल वाला, और लिमिट इंफिनिटी टू r 1/r² dr। ये सब करते रहेंगे हाथ से, इसलिए मैंने कहा कॉपी लेके बैठना तो ही समझ में आएगा। जो लोग कहानी की तरह सुन रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब इंटीग्रेशन मार दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। इंटीग्रेशन करना है, कोई ऊपर ले गया तो r के पावर -2 कर दिया। इंटीग्रेशन आप पढ़ते आए हैं बचपन से कि x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो -q 4πε0 तो कॉन्स्टेंट बाहर है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हटा देंगे। अब r की पावर -2+1 और लिमिट कहाँ से यहाँ तक हो गई, इन्फिनिटी टू r लिखा हुआ ये। समझ गया ना कहाँ से लिखा ये फॉर्मूला, है ना। यहाँ से x की पावर n वाला यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। तो -q/4πε0 तो ये हो जाएगा r की पावर -1 और -1, ठीक है। तो एक माइनस ये और एक माइनस ये बाहर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और भाई ये ध्यान रखना, ये मैं कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं बनाया है, मैंने ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो हो सकता है सबको पसंद ना आए, कोई बात नहीं। जिनके लिए बना रहा हूँ बच्चों, आपको अगर समझ में आ जाए देखो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। नहीं समझ में आए तो भी नीचे कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये पुट कर देंगे, समझ में r के वहां -1 को लिख दिया 1/r। अब यहां पे लिमिट रख दोगे, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। 1/∞ 0 होता है तो देखो पोटेंशियल क्या आ गया, q/4πε0r। ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का, ठीक है ना। यानी कि कोई चार्ज था q, उसे डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट था p, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर्मूले से निकाल लोगे। ये मत भूलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे था। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4πε0 q/r² आता था, है ना। कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। वहीं v पे जो है 1/4πε0 q/r आएगा। ये बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ग्राफ बनाने लगो, और एक बात बता दूं, ये जो फोर्स लिया था हमने, ये F जो फोर्स लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा, ये डेफिनेशन तभी तक काम करेगी वर्क की, पोटेंशियल की, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और वी कैन एक्सप्रेस फोर्स एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो देखो v 1/r के प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे r वर्सेस e में, ठीक है, तो आप देखो जल्दी डाउन होगा, ठीक है। और अगर आप v वर्सेस r में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, तो वो थोड़ा सा लेट डाउन होगा, है ना, ठीक है। लेट डाउन मतलब यहाँ पे थोड़ा सा भी आर चेंज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि 1/r² के प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे 1/r के प्रोपोर्शनल है। दोनों ग्राफ में अंतर है ये, ठीक है ना। हाँ, ये बात ठीक है कि आर जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और आर जितना कम होता चल जाएगा उतना ही पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। इसीलिए इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल को 0 मानते हैं, और किसी चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारी
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बेसिक बातें हो गई जो जरूरी है बतानी। तो समझ में आ गया होगा आपको आज के लेक्चर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। द यूनिट इज वोल्ट एंड द अनदर फॉर्मूला इज 1/4 pi epsilon naught q upon r. So electrostatic potential is a 1/r, is proportional to 1/r, yeah, or r. Okay, and it is a scalar quantity. Unit is volt, is a scalar quantity. So it's easy to deal with the potential rather than electric field or electric force, because electric field and electric force both are vector quantity. But since a potential is a scalar quantity, so you can add only as a number. Okay, so that's why we are so much interested in the electrostatic potential. तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट हियर, ओके, यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके, तो प्लीज कमेंट हियर, ओके, बाय, गुड नाइट।